स्वागत करती हूँ आप सभी का इस न्यू रीडिंग में। आप सभी की कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग यहाँ पे मैं करूँगी। आशा करती हूँ आप मन लगा के ध्यान से इस रीडिंग को देखेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देंगे। तो रीडिंग को शुरू करते हैं। सोचिए अपने पर्सन के बारे में, सोचिए अपने बारे में, आपके रिश्ते के बारे में, जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, जो चीज़ आप इस पर्सन से जानना चाहते हो। आपकी एनर्जी ऐसी है, आपका रिश्ता बिल्कुल नो कांटेक्ट में चला गया है, बिल्कुल साइलेंट ट्रीटमेंट आपको मिल रहा है, बिल्कुल ही साइलेंट ट्रीटमेंट। मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो वेट है वो नेवर एंडिंग हो गया है। एक पल को आपको ऐसा लगता है कि जब जब आप इस पर्सन के बारे में नहीं सोचते हो तो आपके दिन बहुत सही जाते हैं, पर जैसे ही मैं देख रही हूँ आप इनके ख्यालों में खोते हो। दिन कहाँ से कहाँ जा रहा है कुछ पता ही नहीं, खबर नहीं। किस तरफ है आसमां, किस तरफ ज़मीं, खबर नहीं, है ना। मुझे लगता है कि आप इस पर्सन की खबर लेना चाहते हो, आप इनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हो, आप ये जानना चाहते हो कि सटीक तरीके से आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, सटीक तरीके से इस वक्त आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं। आप ये जानना चाहते हो कि दिल से ये क्या फील कर रहे हैं। रीडिंग के थ्रू आपके मन में बहुत बार यही आता हुआ दिखाई दे रहा है कि आप इनकी ट्रू फीलिंग्स जानना चाहते हो। यस या नो कमेंट सेक्शन में लिखो यस, तुरंत के तुरंत लिख दिया करो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वेट कर रहे हो अपने पर्सन का, इनकी तरफ से कुछ सुनने का, और कहीं ना कहीं आपको कुछ टाइम से ऐसे ख्वाब आ रहे हैं कि ये पर्सन जैसे कि आपको खुद के पास बुला रहे हैं। ख्वाब आ रहे हैं कि जैसे ये पर्सन चाहते हो कि आप इनकी ज़िंदगी में वापस आओ, पर यहाँ आप चाहते हो कि वो खुद चल के आपकी ज़िंदगी में वापस आए। ठीक है ना। माय गुडनेस, कुछ भी यहाँ पे ठीक नहीं चल रहा। आपके पर्सन की फीलिंग्स पता है क्या है, अभी इस समय ये पर्सन मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी में, बहुत पॉजिटिव एनर्जी में, और यहाँ तो ये बोल दूँ कि पॉजिटिव एनर्जी मीन्स एक्शन, पॉजिटिव एनर्जी मीन्स चेंजिंग, पॉजिटिव एनर्जी का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन। तो ऐसा लग रहा है कि आप इनके मन की बात नहीं जान पा रहे हो, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि मन ही मन में ना ये आपको अपना जीवन साथी मान चुके हैं, जीवन साथी मान चुके हैं। मतलब इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद यू। अगर हो सकता है कि आपके पर्सन मैरिड हो, पर फिर भी मैं बोल रही हूँ ये आपको अपना जीवन साथी मान चुके हैं। आपके मन में बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, क्या इनको आपकी याद नहीं आती, क्या वो तड़प ये महसूस नहीं करते। देखो ये पर्सन ना इतने डीप इमोशन वाले हैं ना, बस इस बात को ना ये कभी भी अपने चेहरे तक नहीं आने देते। कहते नहीं है आंखें जो होती है ना वो दिल का चेहरा होती हैं, बता देती हैं, पर वही चीज़ ये आपसे चुरा रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आंखें चुरा रहे हैं, क्योंकि आंखों में है सच्चाई। आंखों से कुछ भी छुपेगा नहीं, आंखों से सब कुछ बाहर आ जाएगा कि कितना परेशान है आपके बिना, कितना चाहता है आपको या चाहती है। इनका प्यार पता है वैसा नहीं है, आपसे अलग है। इट्स काइंड ऑफ ओल्ड लव, वेरी ओल्ड लव। ऐसा लगता है दो सोलमेट्स वाली एनर्जी में हो, जहाँ ना आपके पर्सन को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है किसी चीज़ का, किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि दोनों के बीच में पास्ट में क्या हुआ, किस चीज़ की वजह से जो आप दोनों का प्रेम का धागा है उसमें गांठ पड़ी है, किस चीज़ की वजह से आप दोनों का सेपरेशन और ज़्यादा गहरा हो गया है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से
आप दोनों एक दूसरे से खफा हो गए हो, आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए हो, है ना, उससे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ। नहीं मतलब इस पर्सन को चाहिए तो आप ही चाहिए हो, मतलब चीज़ें कितनी बुरी हो जाए, चीज़ों में कितनी ज़्यादा उलझन हो, अनबन हो, तो सुकून इनका इसी में ही है कि बस आपका प्रेजेंस हो आसपास। सुकून उनका इसी में ही है कि आप हो आसपास। अच्छा ये इसी से ही महसूस कर रहे हैं कि आपकी एनर्जी आसपास हो। सो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को और कुछ नहीं चाहिए, पर आपकी प्रेजेंस को ये चाहते हैं, ठीक है। आपके प्रेजेंस को ये डिनाई नहीं करना चाहते। ऐसा लगता है सारी चीज़, इनका सारा गुस्सा धुआं बन के उड़ता जा रहा है, इनकी सारी चीज़ इनकी आंखों से दूर होती जा रही है। बस प्यार ही प्यार, मतलब एक पॉजिटिव चेंज आपके साथ चाहते हैं। ऐसा चाहते हैं कि आप भी ऐसा सोचो इनके बारे में कि कुछ भी हो जाए, है ना, आपको ये पर्सन ही चाहिए, तो हर चीज़ को, हर बात को हम भुलाते चले, पकड़ने की बजाय भुलाते चले। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की अगर मैं ओवरऑल एनर्जी बताऊं तो दे आर सेइंग आई एम रेडी, आई एम रेडी। और ये जो आई एम रेडी वाली एनर्जी मुझे ये क्या बोलने की कोशिश कर रही है कि पूछो जो तुम्हारे मन में है, पूछो। हर चीज़ का जवाब ये आपको देना चाहते हैं, हर चीज़ का जवाब ये आपसे लेना चाहते हैं, पर ये चाहेंगे कि आमने सामने बैठ के एक एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो। टॉक्सिसिटी में नहीं पड़ना चाहते, ना ही आपको किसी के थ्रू अप्रोच करना चाहते हैं, डायरेक्टली बोलना चाहते हैं। जो कुछ भी, मुझे ऐसा लगता है इससे पहले इन्होंने किसी की मदद ली है, अब दोनों के बीच में तीसरा या तीसरी कोई रही है जो एक मीडिएटर की तरह दोनों की बात एक दूसरे तक पहुंचाते रहे हैं, और उनकी वजह से भी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, ठीक है ना। पर अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो कुछ भी करना चाहते हैं ना, डायरेक्टली दिल से अपनी बात जो ये फील करते हैं उसको बिना एडिटिंग के, बिना उसके, कभी कभी ना आपके पर्सन को एक डर लगता है। इतने इंटेंस इमोशन में देख रही हूँ, मुझे लगता है कि आपके पर्सन वाटर साइन हो सकते हैं, ठीक है। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैज, ठीक है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सभी साइन है यहाँ पे। ये तो मैंने स्पेसिफिकली बोला। तो इट फील्स लाइक ये पर्सन अपने इमोशंस को, बहुत ज़्यादा इंटेंशनल एनर्जी को आपसे बोलने से डरते हैं। इनके मन में ये आ जाता है कि नहीं, अगर इस चीज़ को ये बोलते हैं तो ऐसा ना हो कि आप इनसे दूरियां बनाने लग जाओ, ऐसा ना हो कि आप इनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने लग जाओ। ये बिल्कुल भी नहीं चाहते आपको खोना, लेकिन ये चाहते हैं कि सब कुछ ठीक करना, ये चाहते हैं कि सब कुछ ये आपके साथ होए। मैं बोल तो रही हूँ, अपनी इंटेंस इमोशन एनर्जी को दिखाने से डरते हैं। दूसरी चीज़ ये कि दिस पर्सन इज़ रियली 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 पॉजेसिव फॉर यू। करंट एनर्जी में ही मुझे दिखाई दे रहा है कि कितने पॉजेसिव है। मीन्स हो सकता है ये जानते हैं कि आपको कहीं जाना है, फंक्शन में, शादी में, मतलब यू लुक द बेस्ट। इनकी नज़र से देखा जाए यू लुक द बेस्ट। दैट्स वाई आपके पर्सन की एनर्जी में ये चेंज आ रहे हैं। आपके पर्सन को ये लगता है कि आप दूसरों से दूर हो रहे हो। ठीक है, आपके पर्सन को ये लगता है कि आपके अंदर खुद में ही इतनी चार्मिंग एनर्जी है कि आपको किसी ऑप्शन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं। तो ये चीज़ इनके मन में आ रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि ऑप्शंस की वजह से या नए प्यार की वजह से मुझे ना भूल जाना, किसी और की ना हो जाना,
मतलब आपके पर्सन चाहते हैं आपको हर कीमत पे प्रोटेक्ट करना, पर बदले में आपसे यही चाहते हैं कि आप इनके दिल को समझो, इनके दिल की मजबूरी को समझो। इनके अंदर जो अग्रेशन आ रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से आ रहा है क्योंकि आप पास नहीं हो। अगर ये आपसे बहुत गुस्से से बात करें, इसका मतलब ये है कि इनको आप पास चाहिए हो, इनको चाहिए हो कि आप इनके करीब रहो, आप इनकी बातों को सुनो, आप इनकी बातों को मानो, क्योंकि थोड़ी बहुत वैलिडेशन ये पर्सन आपसे चाहते हैं। मतलब इनका कॉन्फिडेंस भी आप हो, इनका लो कॉन्फिडेंस भी आप हो, ठीक है। इनके अंदर जो फीलिंग्स आ रही है वो भी आप हो, जो फीलिंग्स नहीं आ रही है वो भी आप हो, जो फीलिंग्स ये इग्नोर कर रहे हैं वो भी आप हो। तो ऐसा लगता है कि आपके आसपास, आपके अराउंड इनकी ज़िंदगी चल रही है। अब इस समय अगर इनका मेहनत करने का मन हो रहा है ना, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको देखकर, मतलब आपके पर्सन ऐसा नहीं है जो हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। मुझे लगता है, मैंने कहा ना, इनका इंटेंस लव आपके लिए है। तो इंटेंस लव को कैसे पूरा करना है, इंटेंस लव कैसे इनके सामने मैनिफेस्ट होगा, इस चीज़ को भी आपके पर्सन जानते हैं। देखते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्ड्स। किंग ऑफ सोर्ड्स देख लीजिए। हम दोनों पागल हैं, हम दोनों दीवाने हैं, बारिश के आने से, तेरे भीग जाने से। 5 ऑफ पेंटिकल्स, धड़कना, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। एक कार्ड ये, एक कार्ड ये, क्वीन ऑफ कप्स। ओह माय गुडनेस। सी, क्या हो रहा है यहाँ पे? बहुत ही चीज़ें ना बहुत सीरियस लेवल पे, बहुत डीप है। जो आपको दिखाई दे रहा है वो सिर्फ ऊपर ऊपर से है। बात ये है, चीज़ें सरफेस तक है। किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख गई है। मैं बोलने ही वाली थी, पर इससे पहले ये एनर्जी देख लो। दोनों ही आसपास हो, दोनों ही आमने सामने। देखो, आपके पर्सन का पिछले 24 घंटों में ना एक बहुत बुरा ब्रेकडाउन हुआ है, बहुत बुरा ब्रेकडाउन, जहाँ कहते नहीं है कि आपके पर्सन ने ना मतलब ऐसी चीज़ देख ली या ऐसा महसूस कर लिया कि अपनी लाइफ में ना वो लोएस्ट पॉइंट पे है। जैसे कहते नहीं, बद से बदतर लोएस्ट पॉइंट पे आ गया है ये इंसान। ऐसा लगता है कि चारों तरफ से बैड लक ही बैड लक। सो नहीं पा रहे हैं रात को, मुझे लगता है कि बहुत रेस्टलेस फील कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि सब कुछ झूठ है, आँखों के सामने जितना भी सब कुछ है, चाहे वो खुशी है, चाहे वो प्लेजर है, चाहे लोगों का मिलना जुलना, सब ही झूठ है। दे आर लुकिंग एट यू। देखो ध्यान से, दे आर लुकिंग एट यू। कहीं ना कहीं आपके पर्सन अपने गार्ड्स को डाउन नहीं कर रहे हैं। ये पर्सन अपनी चीज़ों को खुल के नहीं बता रहे हैं, और सेम हाल आपका है।
आपने तो मन बना लिया है। एक तरीके से दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी में हो, और देखो किस तरीके से आपने कप्स की एनर्जी को लॉक कर रखा है। इस समय आप इस पर्सन के लिए बहुत हार्श हो गए हो। मतलब ऐसा लगता है कि ये आपके लिए 2 कदम उठाते हैं ना, आप उसमें भी इनकी गलतियां निकाल लेते हो। मतलब अब अपने दिल को इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट करना चाहते हो, उस चक्कर में ये पर्सन जो कुछ भी कर ले, जो कुछ भी आपको बता दें, उससे आप सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि एवरी सिंगल थिंग इज़ अ वेब ऑफ लाइज। सब झूठ है, और उस झूठ को आप पकड़ के रहोगे, उस झूठ को आप सामने ला के रहोगे, उस झूठ का आप सच निकाल के रहोगे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, यहाँ आपकी सोर्ड ये रही, वहाँ उनकी सोर्ड ये रही। मतलब एक बहुत तगड़ी टसल, बहुत एक दोनों के बीच में एक टेंशन में देख सकती हूँ, जहाँ दोनों दिल से बहुत सॉफ्ट हैं, पर दोनों ही एक दूसरे के सामने आते ही ना तलवारें अपनी अपनी निकाल लेते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी हर्ट हुए हो, कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी हर्ट हुए हैं। आप अपने आप को इमोशनल नहीं दिखा रहे हो अपने पर्सन के सामने, ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर से ये पर्सन चाहते हैं कि आप आओ, इनके दिल की चाबी आपके पास है। इनफैक्ट अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके सामने कंट्रोल नहीं खोना चाहते अपना, पर इनकी लाइफ का जो कंट्रोल है, जिनको इनके इमोशंस का कंट्रोल आपके पास है, ठीक है ना। अभी भी अगर आप आकर इनकी लाइफ में जो कुछ भी करते हो या कोई चीज़ आप बोलते हो इनको करने के लिए, ये नहीं सोचेंगे कि आप इनकी लाइफ में रूल कर रहे हो, कि ये नहीं सोचेंगे कि आप उनकी लाइफ में कब्जा कर रहे हो, नहीं सोचेंगे। किसी भी तरीके से यहाँ पे ना आपका और आपके पर्सन का मिलना तय है, क्योंकि यहाँ पे देखो 10 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ कप्स की एनर्जी। आप अपने दिल को जितना ज़्यादा बचा रहे हो ना, एक चीज़ तो मुझे समझ आ गई है कि आपकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा प्योर है और आपके पास बहुत सारी अबंडेंस आ रही है। जितना ज़्यादा आप अपने आप को बाहर से प्रोटेक्ट कर रहे हो और अंदर से इस पे ध्यान दे रहे हो कि आपकी क्या एनर्जी है, आप क्या चाहते हो इस पर्सन से, तो यू आर मैनिफेस्टिंग अ वेरी हैप्पी फैमिली। मुझे लगता है कि आपकी मैरिज की भी बात अगर चल रही है ना, मोस्ट प्रोबेबली 99% ये जो पर्सन है ना उस चीज़ को सच करके दिखाएंगे, क्योंकि आपके मन में आ रहा है ना कि जो ये बोलते हैं क्या वो सच होगी। क्योंकि 9 ऑफ कप्स की एनर्जी ये बोल रही है, जो आपने विश मांगा था ना कहीं कि आपको इस पर्सन का साथ चाहिए, और जिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से आपने कप्स को कैद कर दिया था, वही कप्स आप आज़ाद कर रहे हो। मीन्स यू आर मैनिफेस्टिंग अ वेरी डीप लव। आपके पर्सन की तरफ से यू आर मैनिफेस्टिंग अ वेरी डीप लव। जो पर्सन यहाँ पे इस एनर्जी में, देखो यहाँ पे इस पर्सन को किस एनर्जी में, फुल्ली एक्सप्रेसिव, फुल ऑफ एनर्जी, और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स। कहा था ना, अंदर से कुछ और हो, बाहर कभी दिखाते नहीं हो। यू आर वेटिंग फॉर द राइट वन। आपको ऐसा लगता है कि अब आपको डेटिंग में और इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना। आप इंतज़ार कर रहे हो अपने राइट वन का। आपको ये वेट है कि जब चीज़ें वो सही पर्सन आएगा या आएगी, तब आप उनको अपनी एनर्जी दिखाओगे। मतलब ऐसे नहीं कि इमोशंस दिखा के कंफर्म होगे, नहीं, कंफर्म हो जाए रिश्ता, कंफर्म हो जाए कि दिस पर्सन इज़ योर्स, तब आप अपने इमोशंस को दिखाओगे। ये है एनर्जी यहाँ पे, ठीक है ना। किंग ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी बहुत दिन तक नहीं चलेगी, क्योंकि मैंने कहा आपके पर्सन का मेंटल ब्रेकडाउन हुआ है,
और क्वीन ऑफ कप्स वाली एनर्जी वाली जो साइड है ना, ये पर्सन आपकी जानते हैं, ये रहे हैं आपके साथ, ये जानते हैं जो आप सरफेस पे दिखा रहे हो वो एक अलग चीज़ है, आपने बैलेंस बनाया हुआ है, पर इससे ज़्यादा आप इस प्यार के कनेक्शन को चाहते हो, इससे ज़्यादा आप इस पर्सन के लिए फील करते हो, इससे ज़्यादा आपको प्यार चाहिए, पर आप उस चीज़ को मुँह से नहीं बोल रहे हो। आपके मन में कहीं ना कहीं ये भी डर है, जो भी चीज़ आप चाहते हो, बोलते हो, वो आपसे दूर चली जाती है। लेकिन फिर भी आप देख लो, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से आपने क्या मैनिफेस्ट कर लिया। दिस इज़ योर फ्यूचर, बिकॉज प्रेजेंट में आप इस कनेक्शन को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हो बाय नॉट थिंकिंग इमोशनली। तो ब्यूटीफुल एनर्जी है आपके और आपके पर्सन की। इट्स लाइक आपको एक ख़जाना मिल रहा है वेट करने के बाद। इट्स लाइक आपकी जो साइलेंस ने ना आखिरकार रंग दिखा दिया, आपकी साइलेंस ने कमाल कर दिया जो आपके शब्द नहीं कर पाए अभी तक। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ आज की रीडिंग में मैं विदा लेती हूँ। इस रीडिंग का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।